Microsoft selected you and Google selected you as well. And there's one character in Kota Factory, उसका नाम क्या है जो जिसकी सबसे अच्छी रैंक आती है उस कोचिंग में, मीना। तो उनको मैंने देखा है आईआईटी बॉम्बे में। Hello, and welcome to the very first episode of the podcast series Hustle to Heights by VR Placed. यहाँ हम डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंस लोगों की इंस्पायरिंग करियर जर्नीज, उनके सक्सेसेस और उनके चैलेंजेस। हमारी पहली गेस्ट हैं नमिता कालरा, जो इस समय गूगल इंडिया में काम करती हैं। उनका बैकग्राउंड मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में है। उनकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल है और उन्होंने गेट AIR-1 हासिल किया था 2018 में। आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड और सुनते हैं नमिता से उनकी जर्नी। तो नमिता, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट और सीरीज। एंड आप अब अपने करियर के बारे में, गूगल का आपका रोल एग्जैक्टली क्या है, उसके बारे में हमें बताओ। थैंक यू विशाल, थैंक यू अनमोल। जैसा कि आपने ऑलरेडी बता दिया कि मैंने मास्टर्स करी आईआईटी बॉम्बे से, उसके बाद गूगल ज्वाइन करी। दिस वाज बैक इन 2020। तो अभी मेरा 4th ईयर चल रहा है गूगल में। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इन गूगल, तो मैंने मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में काम किया था, विच वाज आल्सो अ गुड फाउंडेशन टू बिल्ड ऑन। उसके बाद रिसेंटली मैंने अराउंड 1.5 years अगो, जब AI प्रोजेक्ट्स स्टार्टेड कमिंग ऑफ रियली वेल, तब मैंने गूगल क्लाउड में शिफ्ट किया, जहाँ पे हम लोग का मेजर फोकस है हाउ टू ब्रिंग द पावर ऑफ दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स into the products that you use on a daily basis. जैसे आप जैसे आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं या गूगल डॉक्स यूज़ करते हैं, गूगल स्लाइड्स यूज़ करते हैं, तो इन सब प्रोडक्ट्स में AI से क्या नए फीचर्स, क्या इंटेलिजेंट फीचर्स हम एनेबल कर सकते हैं जो आपको आपके काम में हेल्प करें। सो दिस इज व्हाट आवर फोकस हैज बीन फॉर द पास्ट 1 year. ओके, सो आपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टार्ट किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस अभी के आपके काम में डिफरेंस क्या है? एक ऑब्वियस डिफरेंस इज द पेस. Since GenAI industry works at a much higher pace than usual software development that happens in the background now. Um, so pace is one difference. Second is the type of technologies that I get to work with now is very different from the tech stack we used to work on earlier. जैसे पहले हम ऑफ कोर्स विद द इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हम कुछ भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का काम नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसे स्केल पे काम नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली यूज़र को इम्पैक्ट करेगा या जिसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस फीडबैक मिल जाएगा। बट दैट हैज़ बीन द काइंड ऑफ चेंजेस दैट आई फील इस इंडस्ट्री में है। GenAI फील्ड में मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। तो आप लोग जब LLMs को रियल टाइम प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल डॉक, तो कैन यू डिस्कस सम ऑफ द चैलेंजेस लाइक कि नॉर्मल चैट जीपीटी वर्सेस एक गूगल डॉक के साथ यूज करने में, या चैट जीपीटी या जेमिनी जो भी है, वो इंटरफेस है एक वर्सेस एक ऐसा इंटरफेस जो आपके रियल टाइम प्रोडक्ट के साथ चलता है। फॉर एग्जांपल कोड हेल्पर्स बना रखे हैं लोगों ने, ईडर करके एक है या कोई है, तो ऐसी रियल टाइम में क्या चैलेंजेस आते हैं और वो गुड डिस्कस करें। क्वेश्चन। सो पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम एक्चुअली किस टाइप के फीचर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स में एक फीचर जो अभी एंटरप्राइजेस के पास अवेलेबल है इज़ कॉल्ड हेल्प मी राइट। उसमें आप ऑन कैनवस यूज़र क्वेरी देकर उससे टेक्स्ट जनरेट करा सकते हो, और इनफैक्ट अगर आपके पास एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उस डॉक्यूमेंट में, उसको आप सिलेक्ट करके उससे रिफाइन भी करवा सकते हो। आप उस टेक्स्ट को ज़्यादा फॉर्मलाइज करा सकते हो या इनफॉर्मलाइज कैजुअल कराना है आपको टेक्स्ट को, तो आप उस टाइप के रिफाइनमेंट्स कर सकते हो। आप AI के थ्रू उसको एक्सपैंड करने को बोल सकते हो या कंडेंस कर सकते हो, वट एवर इज़ योर रिक्वायरमेंट। तो ये इस टाइप के एक्सपीरियंस को हम बोलते हैं ऑन कैनवस एक्सपीरियंस। तो जब भी हम AI इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हम 2 टाइप की जर्नीज़ की बात करते हैं। वन इज़ एन ऑन कैनवस एक्सपीरियंस, जिसमें आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करके बैक एंड फोर्थ नहीं करना पड़ रहा,
you get a real time feedback from the AI, which is directly insertable into your current framework, right? So that is the kind of features that we are working on. और हमारी आइडियोलॉजी भी यही है कि एलएलएम्स की पावर एक पावरफुल चैटबॉट होने से बहुत ज़्यादा है. अगर हम उसको एग्जिस्टिंग यूजर जर्नीज में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो यूजर्स के लिए इमीडिएट हेल्प होता है. So that has been the ideology that Google Workspace is going forward with. Another direction that we think about while building such products is, let's say आपका entire Google आपके पास वर्कस्पेस सूट है, जिसमें आपके ड्राइव भी आती है, स्लाइड्स भी आती है, शीट्स भी आती है, स्लाइड्स भी आती है. जैसे मैंने हेल्प मी राइट का आपको एग्जांपल दिया जो सिर्फ गूगल डॉक्स के लिए है. सिमिलरली गूगल शीट्स में आपके पास होगा एक हेल्प मी ऑर्गेनाइज, जो फंक्शनैलिटीज आप शीट्स में देखना चाहते हो उसके लिए बेस्ट सूटेड है. ऐसी स्लाइड्स में आपके पास होगा हेल्प मी प्रेजेंट, वो स्लाइड्स बनाने के काम आएगा. बट बियॉन्ड दीज सेपरेट फीचर्स, एंटायर वर्क स्पेस में आपके पास एक AI कोलैबोरेटर होगा जिसके पास आपकी ड्राइव फाइल्स का एक्सेस है, आपकी ईमेल्स का एक्सेस है. तो उसके थ्रू आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो. सो दैट विल बी योर go to product, but that won't be an on canvas experience. So it really depends on what exactly your need is. If you're already immersed in some Google product experience and you need an on canvas experience, there is a certain entry point to it. But if you need an overall AI collaborator that needs access आपके emails का, आपके drive files का, then there's a separate AI collaborator जो आप agent की तरह से project करना चाहते हैं as a real human being. So those are the two different directions we look into for such integrations. ओके, सो प्रोडक्ट तो पता चल गया एंड आई हैव सो मेनी मोर क्वेश्चंस, बट देन ये पॉडकास्ट दूसरी शेप ले लेगा. हमारा जो मेन फोकस है वो करियर रेडीनेस पे है, तो उसको वापस लाते हैं. तो करियर रेडीनेस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गेट्स है, बिकॉज यू हैव सिक्योर्ड AIR 1 लाइक ऑल इंडिया रैंक 1. तो रैंक 1 आना तो अलग बात है, लेकिन पहले आप मोटिवेट होगे इसके लिए और इतने सारे मोटिवेशन से प्रिपरेशन करोगे, तो वो मोटिवेशन कहाँ से है? व्हाई डिड यू चूज गेट? ओके, जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो एक न्यू NIT से थी. एट दैट टाइम इट वाज अ न्यू NIT. और सो Which सो NIT? प्लेसमेंट्स गाइडेंस उतना NIT उत्तराखंड. सो वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ दैट NIT. तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्लेसमेंट का ट्रैक नहीं था, कुछ गाइडेंस का इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिस वजह से जो मेरी फर्स्ट जॉब थी जस्ट दैट जस्ट वाजंट फुलफिलिंग. तो but I did work there for a couple of years. But उसके बाद I decided that this needs to change. And then मैंने जॉब छोड़कर फिर ऐसा सोचा कि हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, to get back on that track, to get myself familiar with what is happening in the industry at that time. और उस समय मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी जनरेट हुआ मशीन लर्निंग में. So I thought maybe I'll go for masters, get a better understanding of this field, and then try and get back in the industry with a better foundation. बट यूजुअली लोग तो मास्टर्स के लिए MBA करते हैं पहले बीटेक के बाद, मतलब जो नॉर्मल सिनेरियो है आजकल. और उसके अलावा अगर टेक्निकल फील्ड में भी जाना होता है तो MS करके बाहर जाते हैं, जैसे हमारे साथ भी कितने लोग गए थे. तो देन व्हाई डिड यू गो फॉर टेक्निकल मास्टर्स? तो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं पता था कि यही करना है, पर ये ज़रूर पता था कि क्या नहीं करना है. तो MBA तो नहीं करनी है, मुझे नॉन टेक नहीं करना था बेसिकली. सो दैट एलिमिनेट्स वन ऑफ द चॉइसेस फॉर मी. द अदर थिंग वाज MS. दैट इज़ ऑल्सो एन इक्वलेंट ऑप्शन आई फील. दोनों ही केस में करियर ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं वो सेम ही होते हैं. So at that time I thought maybe MTech is a safer bet for me and I can continue studying in India, which I thought was a better choice for me at that time. तो बेसिकली अगर आपकी एडवाइस होगी तो ये रहेगी लोगों को कि ये पता होना ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है, चाहे ये पता ना हो कि क्या करना है. 100% पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है. उससे आपकी चॉइसेस एटलीस्ट 50% तो कम हो ही जाती है, इज व्हाट आई फील. फिर जो गेट, ये तो गेट की मोटिवेशन हो गई.
अब फिर आपने प्रिपरेशन, जैसे आपने बताया कि आप एनआईटी में थे फर्स्ट बैच वाला, तो उसके बाद अच्छा जॉब भी थी फिर उसके बाद, तो जॉब के बाद फिर प्रिपरेशन जॉब छोड़कर करनी पड़ी होगी। तो इसके लिए जो जैसे जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को सेम वो करना है, तो एक तरीका ये होता है, कुछ लोग जॉब के साथ करते हैं प्रिपरेशन, और फिर कुछ लोग जॉब छोड़कर करते हैं। तो उसमें फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा रीज़न तो फाइनेंशियल भी रहता है। आपके लिए क्या था और आप क्या एडवाइस करोगे कि व्हिच इज़ द बेटर चॉइस? राइट। तो फाइनेंशियल रीजंस मेरे भी थे, वन। सेकंड, ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब छोड़ के ही प्रिपरेशन करी, मैंने जॉब के साथ भी प्रिपरेशन करी थी। इनफैक्ट मैंने फाइनल ईयर में भी गेट दिया था कॉलेज के। तो जब मैंने फाइनल ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन में गेट दिया था, तब आई हैड सिक्योर्ड समथिंग अराउंड 1100, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट 1100 जैसी कुछ मेरी रैंक आई थी। पर मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी प्लेसमेंट ऑफर था, और मैंने बताया कि मेरे भी फाइनेंशियल रीजंस थे, तो आई थॉट मे बी इट्स अ बेटर टाइम फॉर मी टू गो फॉर अ जॉब। और वहाँ पे मैंने 2-3 साल भी इसीलिए जॉब की, क्योंकि आई वांटेड टू सेव सम मनी बिफोर आई कैन leave that job and go for masters without having to ask someone else for financial support. So that is definitely one concern. I was lucky enough to save enough money कि वो रिस्क मैं ले पाई कि मैं जॉब छोड़ूंगी और मास्टर्स की तैयारी करूंगी, ट्राई करूंगी बेटर कॉलेज में जाके। वो 2 साल का भी मैंने सेव किया था कि उन 2 साल में भी मुझे किसी से पैसे ना लेने पड़े। बट अगर ऐसा नहीं भी होता, वो मेरी रैंक नहीं भी अच्छी आती, तो इवन इवन देन आई हैड इनफ मनी सेव्ड विद मी कि मैं दोबारा कहीं अप्लाई करके जॉब ले सकूं, मीन टाइम मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए। So that is how I How long handled was it. this? The job, So I was asking, how long was this duration between when you left the job and got the admission to IIT Bombay? 1 year exactly. So I left my job only a couple of months before I actually started preparing for GATE. और जो प्रिपरेशन होती है वो 5 या 6 महीने की होती है। 2-3 महीने बाद उसका एडमिशन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर मैंने प्रिपरेशन भी कर ली, एग्ज़ाम भी हो गया और एडमिशन्स भी हो गया। Okay, तो अब आते हैं एलिफेंट इन द रूम, AIR-1। तो अगर गेट वाले लोग देख रहे होंगे, एंड आई नो कि आपको अभी भी कॉल्स आते हैं लोगों के, कि पूछते हैं कि गेट के लिए कैसे फर्स्ट रैंक लाएं। तो फर्स्ट रैंक का क्या वो है सीक्रेट, और या फिर नॉर्मल एक प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए बेटर रैंक लाने के ओके। तो फर्स्ट रैंक लाना तो मेरा गोल नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्ट्रैटेजी इसके लिए बनाई जा सकती है। ठीक है, तो दैट आंसर्स हाफ ऑफ योर क्वेश्चन कि फर्स्ट रैंक तो गोल आप नहीं रख सकते। कभी मत सोचना कि मुझे फर्स्ट रैंक के लिए तैयारी करनी है। आप क्या कर सकते हो कि यू कैन यू ऑल यू कैन डू इज टेक केयर ऑफ द कंट्रोलेबल्स। यू सी MS धोनी's पिक्चर इन माय बैकग्राउंड, एंड दिस इज व्हाट ही सेज कि आपके हाथ में जो है आप उनकी बात करो। आप क्या कर सकते हो, आप तो मैंने मैंने अभी तक, आपने आपने जैसे बोला कि मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ दिए हैं और भी कॉल्स आते हैं। तो शायद मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने बहुत ही एफर्टलेस दिखाया अपनी प्रिपरेशन को, या ऐसा लगा लोगों को कि हाँ, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, बट ऐसा नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया आउटसाइड क्लासरूम। मैंने क्या किया, मैंने सारी क्लासेस अटेंड करी, एक भी क्लास मिस नहीं करी। सारे क्लासेस में नोट्स बनाए, बहुत ही मेटिकुलस नोट्स बनाए जो बहुत पॉपुलर भी थे मेरे बैच में। सारे टेस्ट दिए, रिविजन्स किया, एंड नॉट जस्ट वंस। तो ये सब मैंने किया है, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो मेरी एडवाइस जो होगी प्रिपरेशन के लिए वो यही होगी कि आप प्रैक्टिस और रिविजन्स करो जितनी बार कर सकते हो। देयर इज़ नो सच थिंग एज इनफ प्रैक्टिस। सेकंड, आप जितनी बार आप रिविजन्स करते हो ना, उतनी बार आपको दिखेगा कि हर रिविजन ईजियर होता जा रहा है। सो मेक श्योर दैट आप अपने टाइम को, उस पूरे साल में अपने टाइम को ऐसे मैनेज करो कि आपको इनफ आइट्रेशंस करने का टाइम बचे एंड में। तो दैट्स सेकंड। थर्ड इज़ कि आप ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जितना रेगुलर टेस्ट दोगे आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। हर टेस्ट में नई मिस्टेक करना इज़ वेरी गुड, मिस्टेक्स रिपीट करना इज़ एन इक्वली बैड थिंग।
तो आप मेक श्योर करो कि हर टेस्ट के फीडबैक को सीरियसली लो, उन पे वर्क करो और सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करो। आई थिंक आई वुड से दैट्स इट। जब आप इतने टेस्ट और रिविजन्स दे रहे हो तो जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो तो ना ऐसा ही लगता है कि एक और मॉक टेस्ट ही चल रहा है। तो वो इतनी प्रैक्टिस और इतने टेस्ट आपको उस कामनेस को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, विच इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। आई फील। हाँ, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू स्टूडेंट्स जो लोग ये डाउट करते हैं कि वेदर द कोचिंग मटेरियल जितना वो लोग बता रहे हैं, जितना मटेरियल के अंदर है, उतना इनफ है या नहीं एक अच्छी रैंक सिक्योर करने के लिए, क्योंकि आईआईटी में तो बहुत डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है। दैट इज़ 100% ट्रू। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, आपने वहाँ पे कितनी तैयारी करी है रेगुलर एग्जाम्स के लिए या रेगुलर सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। अगर आपने एटलीस्ट बेसिक बेसिक आपको सब नॉलेज है तो वो आपको डेफिनेटली एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। कोचिंग हेल्प वहाँ करती है जब आपके पास बेसिक फाउंडेशन है और उनको पता है कि एग्जाम्स का क्या स्ट्रक्चर है, उस पर्टिकुलर एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। तो वो सब आइडेंटिफाई करने में कोचिंग आपकी हेल्प ज़रूर करती है, इज़ व्हाट आई हैव सीन। जब मैंने बिना कोचिंग के एग्ज़ाम दिया था और जब मैंने कोचिंग के बाद एग्ज़ाम दिया, मुझे बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस दिखा। सिलेबस ऑफ कोर्स सेम था, मुझे पहले भी पता था कि इस सब्जेक्ट का ये सिलेबस है, वो तो हर साल पब्लिश होता ही है। जो डिफरेंस मुझे लगा वो ये लगा कि मुझे ये पता चला कि इस सिलेबस में से दिस इज समथिंग, दीज आर द टॉपिक्स जिनसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो वो चीज़ें जब आप प्रेपरेशन कर रहे होते हो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। इट इज़ अ नेसेसरी इविल आई वुड से। आपको सब आना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, पर क्या क्या ज़्यादा आना चाहिए, क्या कम आना चाहिए, वो आइडेंटिफाई करने में कोचिंग डेफिनेटली हेल्प करती है। सो दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस कि हर चीज़ को फोकस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, फोकस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके पास हमेशा, किस टॉपिक को कितना फोकस देना है और कितना नहीं देना। सो आई थिंक लाइक व्यूअर्स कैन टेक दिस एडवाइस। एंड इसके अलावा लाइक व्हेन यू से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेजुएशन नाउ, राइट? तो ग्रेजुएशन में आपकी तो अराउंड 1100 रैंक आई थी, पर अगर हम उसको लोगों के साथ कंपेयर करें जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, और स्पेशली मतलब हम लोग जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर हमारा जो अपना पूरा हमारा टूल है, हमारा प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी है, वी आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स पीपल हु एक्चुअली नीड दिस हेल्प। तो उसमें जो कॉलेजेस हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं टीयर 3 और टीयर 4 या टीयर 2 इवन, तो आई गेस हमारा ग्रेजुएशन कॉलेज टीयर 3 से कम तो आएगा नहीं, मतलब टीयर 3 के ऊपर तो पहुंच नहीं सकता। और उस टाइम जब हम थे वहाँ पे तब तो टीयर 4 ही होगा। तो जब आप कह रहे हो कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब पहले से आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया था, लेकिन ये जो आइडिया था ये भी सेल्फ स्टडी से था, क्योंकि हमारे पास टीचर्स तो थे नहीं उस टाइम। तो सिमिलर सिचुएशन में रहते हैं जो टीयर 3, टीयर 4 कॉलेजेस के बच्चे हैं, जहाँ पे टीचर इतने अच्छे नहीं हैं। मुझे तो पता ही है कि हमारे कॉलेज में लाइक 50% सिलेबस भी कवर्ड नहीं होता था। हमें टॉपिक्स के नाम ही नहीं पता चल सकते अगर हम सेल्फ स्टडी ना करें, उस टाइम भी, कॉलेज के टाइम पर भी। तो ऐसे ही आप क्या एडवाइस दोगे जो बच्चे ऐसे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में टीयर 3, टीयर 4 में, जहाँ पे एक्चुअल में इतना टीचर्स का सपोर्ट नहीं है, तो दे हैव टू डू सेल्फ स्टडी। जो आज का वो है जिसमें ऑनलाइन हेल्प भी बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो वो सब क्या एडवाइस करो? आई 100% रिलेट टू दो स्टूडेंट्स जिनके कॉलेज में सिलेबस कवर नहीं होता या टीचर्स की अवेलेबिलिटी कम है, या वो आपको इन टाइप के एग्जाम्स के लिए नहीं प्रिपेयर कर पा रहे। तो 100% विद यू ऑन दैट। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट हमारे टाइम पे विच वॉज इन 2014 जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तब लर्निंग ट्रैक्स की स्पेशली फॉर एग्जाम्स लाइक गेट इतनी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी। कंपेयर टू दैट 10 years लेटर टुडे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा ट्रैक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टेस्ट पूरी पूरी ऑनलाइन क्लासरूम्स अवेलेबल हैं, नॉट जस्ट बाय मेड इजी बट बाय मल्टीपल अदर कोचिंग सेंटर्स। तो उनका आप डेफिनेटली एडवांटेज ले सकते हो आज के टाइम पे। I personally feel there's nothing like a regular classroom framework.
लेकिन क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आज अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया उस चीज़ में। थिंग्स लाइक एलएलएम बेस्ड कितने सारे मॉड्यूल्स आज अवेलेबल हैं, जो आपको पूरा का पूरा ट्रैक आपके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपके आपके पेस के हिसाब से टेस्ट जनरेट कर सकते हैं गिवन प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स, और आप उन सबको यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो आई वुड से विद मिनिमल कॉस्ट टुडे एटलीस्ट आप एक डिसेंट रैंक तो ला सकते हो सोनली विद द ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल। Okay, so this is something that we are actually working on, but we'll discuss that later. लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से गेट का ये रहेगा, बाकी विशाल पूछ सकता है और हो तो, कि गेट का जो प्रिपरेशन है वो एक मेमोरी गेम बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई भी इवन प्रिपरेशन हो। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम आईआईटी आप कोई भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें मेमोरी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए अगर आपके पास कोई टिप्स हैं, या फिर जो रिवीजन तो एक ऑब्वियस आंसर है कि हाँ रिवीजन कर लेते हैं हम, या फिर नोट टेकिंग, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे नोट्स थे आपके और आपका बैच भी उनको यूज करता था, और उसके बाद भी आपके नोट सेल होते हैं शायद, जितना मैंने सुना है वहाँ पे अभी भी उन गलियों में ब्लैक मार्केट नोट्स। तो उसमें नोट टेकिंग फिर कैसे की जाए कि हेल्प हो आपकी, मतलब रिवीजन में और मेमोरी में, मतलब इम्प्रूवमेंट हो उससे। ओके, तो इसका भी अगर रिविजन्स को छोड़ भी दें तो भी एक जो आंसर है वो बहुत ऑब्वियस है, जो जीआरई वाले स्टूडेंट्स या कैट वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि वो कार्ड्स बनाते हैं या शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। सेम तरीके से हम भी फ्लैश करते थे। कार्ड्स। तो जब हम रिविजन्स की बात करते हैं तो इतनी मोटी एक बुक होती है एक सब्जेक्ट की, तो आप ये तो नहीं रिवाइज कर सकते हर बार, राइट? तो आप क्या करते हो जनरली, 1 2 3 रिविजन्स के बाद यू क्रिएट शॉर्ट नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। और वो कितने होंगे, 5 पेजेस के होंगे या 6 पेजेस के होंगे एट मैक्स। और वो इतने छोटे क्यों होंगे, क्योंकि जब आपने 2 बार 3 बार रिविजन कर लिया है, तो आपको पता है कि आपको क्या चीज़ ट्रबल कर रही है। आप वो शॉर्ट नोट्स में लेके जाओगे, नॉट जस्ट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आप बहुत इंटेलिजेंटली उस स्मार्ट नोट वाले कलेक्शन को आप बना सकते हो, कि आप और उससे रिविजन करना बहुत ईज़ी हो जाता है। For example, in my case, I was able to revise one subject twice in a week, and this I did for every subject. There are 13 subjects in total. तो अब 5-6 पेज ही पढ़ने हैं ना अल्टीमेटली आपको। शुरू में आपको मेहनत लगेगी 2 बार 3 बार पढ़ने में, लेकिन आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक ये आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं जो आप भूल जा रहे हो, जो आप मेमोरी की बात कर रहे थे ना अभी। तो वो चीज़ें आपको ऑटोमैटिकली आइडेंटिफ़ाई हो जाएँगी, आपको वो नोट करनी है। और उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये है कि एक बार आपने ये एक्सरसाइज़ कर ली, तो वो आपके रिविज़न की फ्रीक्वेंसी और जो पेस है आपका, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता, एफर्टलेसली आप रिविज़न कर लेते हो, और बहुत ही इंस्टेंट फीडबैक आपको नेक्स्ट टेस्ट में मिल भी जाएगा उसका। Okay, so after the GATE preparation, एक बार GATE की preparation हो गई, and now that you got selected, uh, what was the criteria जिससे आप ये decide कर पा रहे हो कि कौन सा college select करना है या कौन सा course select करना है? Obviously आपके पास तो सारी choices थी, but let's say a normal student जिसकी एक decent rank आई है and he has some options to choose college and the course, specific courses like masters is a specialization. So what are the selection criteria that the student should go for? सो एट दैट टाइम मेरे पास मैं 3 चीज़ों के बारे में सोच रही थी। वन वाज़ कि जैसे मैंने बताया कि थोड़ा मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कि मशीन लर्निंग में हायर स्टडीज़ करते हैं, तो दैट वाज़ वन थिंग। मैं कॉलेजेस में देख रही थी कि कौन से कॉलेज में मशीन लर्निंग का कितना स्कोप है या कितने टीचर्स अवेलेबल हैं, बिकॉज़ एवरी टीचर विल टेक से 10 स्टूडेंट्स अंडर देम फॉर एन ईयर। तो और आपको पता है कि आप आईआईटी में जा रहे हो, तो कॉम्पिटिशन उसी लेवल का है। नॉट जस्ट इन गेटिंग इनटू एन आईआईटी, उसके बाद भी आपको जिस प्रोफेसर के अंडर काम करना है, वो भी इंटरव्यूज़ लेंगे। तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि जिस भी कॉलेज को आप चूज़ कर रहे हो, उसमें आपकी प्रेफर्ड फील्ड के कितने प्रोफेसर्स हैं, कितना स्कोप है, कितनी लैब्स हैं, क्या एक्सपर्टीज़ है। तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ आई वुड से कि मेरे को थोड़ा कॉलेज का वाइब्रेंट कल्चर भी अट्रैक्ट करता है।
जैसे हम आईआईटी बॉम्बे की अगर बात करें जहाँ से मैंने मास्टर्स करी, तो वहाँ पे एकेडमिकली तो द स्केड्यूल इज़ वेरी हेक्टिक एंड वेरी चैलेंजिंग, लेकिन उसके अलावा टू बैलेंस दैट बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको पर्सनली भी ग्रो करने में हेल्प करती है, और मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ भी रहा है, तो दैट वाज आल्सो वन थिंग। लास्टली डेफिनेटली टेक अ लुक एट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड, अगर वो आपका क्राइटेरिया है, अगर आपको पता है कि आपको मास्टर्स के बाद इंडस्ट्री में एंट्री चाहिए, तो इट मेक सेंस टू टेक अ लुक एट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ द कॉलेज एज वेल। तो ये 3 चीज़ें मैंने भी देखी थी, और आई वुड से सबको देखनी चाहिए। अच्छा, अर्लियर आई सेड लाइक आई मेंशन कि शर्मा जी की बेटी की तरह आंसर किया है ना, एंड नाउ यू सेड कि एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आपका इंटरेस्ट है, तो लाइक जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स कैन यू एक्सप्लेन लाइक कि दोनों चीजें एक साथ मैनेज की जा सकती हैं? बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, मतलब आइदर दे आर लाइक कंप्लीटली इनटू स्टडीज ओनली, और वो एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं और फिर स्टडीज में सफर करते हैं, तो दोनों को मैनेज कैसे कर सकते हैं और मेंटेन कैसे कर सकते अच्छा। ऑल्दो मैंने अपने ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया था, बहुत सब कुछ ही करते थे हम बेसिकली, कल्चरल भी करते थे, आर्ट्स भी करते थे, ड्रामा भी करते थे। तो ग्रेजुएशन, मैं अपने ग्रेजुएशन की बात कर रही थी कि वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मेरी 1100 गेट रैंक तब भी आई थी फाइनल ईयर में, विदाउट प्रिपेयरिंग मच, क्योंकि मेरा प्लेसमेंट ऑलरेडी हो गया था। लेकिन उसके साथ साथ चारों साल जितने इवेंट्स होते थे उसमें मैंडेटरली मैंने पार्टिसिपेट किया है, एंड नॉट इन जस्ट वन फील्ड, मल्टीपल फील्ड्स में। एक ऐसा टाइम था कि मुझे 7 अवार्ड्स मिले थे एक ही सीरीज ऑफ इवेंट्स में, जिसमें से कुछ कल्चरल के थे, कुछ आर्ट्स के थे, ऐसे ड्रामा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दैट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, मतलब दोनों वर्ल्ड्स को आप मेंटेन कर सकते हो, बट लाइक आई सेड अर्लियर कि वहाँ पे हमारा पढ़ाई का लेवल थोड़ा कम था, तो ये एक्टिविटीज़ हम बहुत ज़्यादा कर पा रहे थे। नाउ कमिंग टू आईआईटी बॉम्बे, मुझे जो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है वो बहुत डिफरेंट था फ्रॉम माय ग्रेजुएशन कॉलेज। द शेड्यूल इज़ वेरी हेक्टिक, वेरी चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम वो आपको पुश करता है कि आप इन एरिनाज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करो, कि आप 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते। तो जितना ज़्यादा हेक्टिक मैंने वहाँ देखा एकेडमिक एनवायरनमेंट, उतना ज़्यादा मैंने ये भी देखा कि लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं इन तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए, और ऑटोमैटिकली वो नेचुरली आपको थोड़ा पुश कर देता है। आपको बस ये अज़्यूम नहीं करना है कि आप ये नहीं कर सकते, या आप ये इतना ही कर सकते हो। तो जो मैंने वहाँ जाके देखा कि इस टाइप का एनवायरनमेंट जब होता है, जब एवरीबॉडी अराउंड यू इज़ सो ब्रिलियंट, बट येट एट द सेम टाइम सो मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर, तो आप खुद अपनी लिमिट्स को पुश करते हो और दोनों चीज़ें करने लग जाते हो। तो ऐसा अज़म्पशन लेके कहीं नहीं जाना चाहिए कि दिस इज़ माय लिमिट्स। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जितनी लिमिट्स होती हैं वो मोस्टली सेल्फ एनफोर्स्ड लिमिट्स ही होते हैं, और हम उससे तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हैं? And did you get a chance to meet anybody from IIT Bombay who is famous now, like Kota Factory में कोई है, I guess, and Vipul Goyal, I think Vipul Goyal, he's from विपुल also गोयल IIT इज Bombay. फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एंड देयर इज वन कैरेक्टर इन कोटा फैक्ट्री, उसका नाम क्या है, जो Oh, जिसकी सबसे अच्छी रैंक आती है उस कोचिंग में? मीना। मीना, मीना, ना, ऑफ कोर्स। तो उनको मैंने देखा है आईआईटी बॉम्बे में, से बातचीत नहीं हुई है। ऑल्सो मैंने उसकी शूटिंग देखी है, विच वॉज दैट मूवी फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत की जो लास्ट मूवी थी, ओ छिछोरे, नहीं, चिछोरे, उसकी मैंने शूटिंग देखी है, छिछोरे, वो पूरी आईआईटी बॉम्बे में हुई थी। नाइस नाइस नाइस। After that, other subjects like civil engineering and mechanical engineering, they have other options. Like they can join PSUs as well, जो gate score पे ही मिल जाता है. So, is there anything similar in your field, in our field, in the ऑफ कोर्स, मतलब एक अच्छी गेट रैंक आने के बाद आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पीएसयूज इज़ वन ऑफ देम। बहुत सारे पीएसयूज डायरेक्ट गेट स्कोर पे आपको रिक्रूट कर लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सेपरेट एग्जाम लेते हैं, लेकिन देयर सिलेबस ओवरलैप्स अ लॉट विद
गेट्स सिलेबस, जैसे इसरो का अलग एग्जाम होता है लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, आप ऑटोमेटिकली इसरो के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। मैंने इसरो का भी एग्जाम दिया था, जस्ट बाय द वे। तो वो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, एंड बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स एंड द जॉब सिक्योरिटी दैट दे प्रोवाइड। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि आपको क्या आपका गोल क्या है। जैसे मेरा गोल तो यही था कि मुझे टेक इंडस्ट्री में ही वापस जाना है, और स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग में और पढ़ना है। तो मैंने उस हिसाब से चूज़ किया कि मुझे मास्टर्स करनी है, एंड पीएसयू में अभी नहीं जाना है एटलीस्ट। अनदर साइड पॉइंट कि गेट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है। सो आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो पीएसयूज जाते हैं बट अगले साल मास्टर्स करने आ जाते हैं, एंड इवन द अदर वे राउंड, जो 1 साल ट्राई करते हैं मास्टर्स करने का, एंड फॉर सम रीजन अगर उनको नहीं सूट करता है तो दे ऑल्सो गो फॉर पीएसयूज। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो नाउ दैट यू मेंशन्ड इसरो, और अभी हम पूरी जो इंटरव्यू चल रहा है तो मोस्टली एक एग्जॉर्बिटेंट सक्सेस की बात लग रही है पूरा। इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हर कोई तो नहीं हो सकता। अब जितने लोग हैं तो वो इसरो से याद आया कि यू कुडंट क्लियर इसरो, राइट? तो वो भी बता दो एक बार, फेलियर भी हाँ, बताने चाहिए कि हाँ बहुत सब कुछ चल रहा है मतलब। बहुत अच्छी चीज़ है, गुड पॉइंट। मुझे बतानी चाहिए, मैंने आज तक नहीं बताई है किसी भी इंटरव्यू में, किसी ने मुझसे पूछी भी नहीं। वो ये कि रिटन एग्ज़ाम, जैसे मैंने बोला कि सिलेबस सेम होता है, ठीक है? तो एट दैट टाइम क्योंकि मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मैंने बस इसरो का ऐसे एग्ज़ाम भर दिया था कि हाँ, ये भी दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसका रिटन एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया था, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 7 आई थी उसमें, ठीक है? लेकिन जब उन्होंने इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया था, तब तब एक तो मुझे गेट का एग्ज़ाम भी हो चुका था, और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि इसमें मेरा अच्छा आएगा और मुझे यही करना है। तो मैंने कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन ज़्यादा करी नहीं, प्लस मुझे पता चला कि मैं ऑलरेडी अभी मैं प्रिपेयर्ड हूँ भी नहीं इंटरव्यू देने के लिए। मैंने वो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप ही नहीं करी हैं कि मैं अपने उस टेक्निकल आंसर को, जो मुझे आता है, कि मैं उसको कॉम्प्रिहेंसिबल मैनर में प्रेजेंट कर पाऊँ। जो बहुत ही इंटिमिडेटिंग पैनल होता है, क्योंकि इसरो पे ऐसे 12-13 ऐसे डिस्टिंग्विश्ड रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, एंड द एनवायरनमेंट कैन गेट ओवरवेलमिंग वेरी सून। तो मैंने उस टाइप की प्रिपरेशन करी ही नहीं थी, तो मेरा तो नहीं हुआ। पर मेरे साथ वहाँ पे ऐसे बहुत लोग आए थे जो प्रिपेयर करके आए थे, और उनका हुआ भी था। और उनमें से एक जिसने इसरो भी ज्वाइन किया था, आज वो गूगल में भी है। तो ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को तो जानती हूँ पर्सनली। again a shameless plug of our product. We are placed is mostly about this only. Like it is for technical preparation as well, but mostly कि अगर आप technically prepared हो, ready हो, तो you can use it for interview preparation, जहाँ पे आपकी soft skills भी ढंग से better हो सकती हैं. You can judge yourself, and even the recruiters can also hire through our product that we are doing. So after MTech was Google your first choice, और आपके पास उस समय कैसे ऑप्शंस थे? क्या प्लेसमेंट का तरीका होता है, या फिर मतलब स्पेसिफिकली अराउंड व्हाट वाज द डिसीजन फैक्टर कि आपको क्या चूज करना है और क्या ऑप्शंस थे आपके पास? So, once you complete your MTech from IIT, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। वन इज़, बहुत सारे मास्टर स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, बिकॉज फॉर दैट रीज़न ओनली उन्होंने मास्टर्स ज्वाइन किया होता है। उनको रिसर्च का एक प्रिलिमिनरी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सो एज टू जज कि वो आगे रिसर्च करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो बहुत सारे लोग मास्टर्स के बाद डायरेक्टली पीएचडी में जाते हैं, ईदर इन इंडिया और इवन यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास ओपन रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने मास्टर्स को ही कन्वर्ट करा लेते हैं पीएचडी में, तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। आईआईटी बॉम्बे में डेफिनेटली देयर वाज दिस ऑप्शन। अदर आईआईटीज़ आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, बट पॉसिबिलिटी है। होता है, सब में होता है. Okay, very good. Second is the general software development roles. So जो इंडस्ट्री की जितनी भी बिग टेक कंपनीज हैं वो सब आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, और वो बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करते कि आप बीटेक के हो या एमटेक के हो। दोनों का प्लेसमेंट साथ में होता है। So all those roles like software development, software engineering, database engineer, system analyst, data scientist, ये सब रोल्स आपके लिए भी अवेलेबल रहते हैं once you complete masters.
थर्ड इज़ बहुत सारी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स भी आती हैं जो मास्टर्स वाले लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए ऑफर देती हैं. सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. प्लस व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग इनटू द डिटेल्स तो आईआईटी में तो इतना अच्छा प्लेटर मिल जाता है आपको अपॉर्चुनिटीज़ का एट द एंड ऑफ योर कोर्स कि ये मैंने जो बताया वो तो कुछ ही ऑप्शंस हैं जितने मुझे पता थे. बट देर आर पीपल जो इससे भी ज़्यादा डिवर्स अपॉर्चुनिटीज़ उनको वो ढूंढ पाए थे वहाँ पे. हाँ, तो जो प्लेसमेंट जो ड्रीमर्स हैं और जो लोग आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट सिनेरियो जानना चाहते हैं, कैन यू टेल समथिंग अबाउट दैट कि फर्स्ट डे ही सारी जॉब्स लग जाती हैं और सेकंड डे लाइक कंपनीज एक्चुअली स्ट्रगल, कंपनीज एक्चुअली compete फॉर द फर्स्ट डे, तो वो वाला जो सिनेरियो है वो एक बार. दैट इज़ ट्रू क्योंकि एक तो कंपनीज को पता है कि आईआईटी बॉम्बे में एंट्री लेना कितना टफ है. तो किस टाइप का क्राउड उनको मिलेगा वहाँ पे. तो आपसे ज़्यादा कंपनीज चाहती हैं कि हम कैंडिडेट रिजर्व कर लें क्योंकि ऑल ऑफ द पीपल हु आर देयर आर इक्वली गुड. तो आप तो और जैसे मैंने बोला कि कोई ऐसा नहीं होता कि बीटेक वालों को अलग प्लेसमेंट हो रहा है या मास्टर्स वालों को अलग प्लेसमेंट हो रहा है. इट इज़ अ कॉमन पूल. तो जो भी कंपनी आ रही है अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्टेड हो तो आप उसका इंटरव्यू दोगे. आपको सिमिलर पैरामीटर्स पे जज किया जाएगा. And you mentioned about competition between the companies for getting a slot on day one, day two. That's definitely there. Uh, हमारे मेरे टाइम पे डे वन पे आई थी गूगल, डे वन पे आई थी माइक्रोसॉफ्ट भी. इनफैक्ट आई हैड टू जगल द इंटरव्यूज फॉर द टू कंपनीज कि मैंने एक राउंड यहाँ पे दिया, फिर एक यहाँ पे दिया, फिर दो यहाँ पे दे दिए, फिर एक यहाँ पे दे दिया. तो इस टाइप का कंपटीशन दोनों कंपनीज में चलता है कि सेम स्लॉट में इंटरव्यूज चल रहे हैं. तो आपको उस टाइप के एनवायरनमेंट के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा. लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि कंपनीज रियलाइज करती हैं आपकी वैल्यू और चाहते हैं कि आप उनको ज्वाइन करो. एंड एट द एंड ऑफ इट आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि मान लो आपको मल्टीपल जगह सिलेक्शन हो गया तो आपको कौन सी चूज़ करनी है. तो ऐसा थोड़ा हाई पेस बहुत ज़्यादा हाई है. स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है लेकिन व्हाट एंड्स वेल इज़ वेल, राइट. So जैसे along with the successes we discussed a failure of yours as well. तो ऐसे ही along with this all this talk about you being intelligent, let us talk about you being stupid as well. तो वो वाला टाइम बताओ जब माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल का जो वो था, लाइक माइक्रोसॉफ्ट selected you and Google selected you as well, but you selected Microsoft as your first choice because of something. तो ऐसा होता है कि जिस दिन प्लेसमेंट होता है उससे एक रात पहले आपका अगर डे वन पे 4 कंपनीज का इंटरव्यू है तो आपको उससे एक दिन पहले प्रेफरेंस भर के देनी होती है कि दिस इज़ माई टॉप प्रेफर्ड कंपनी, दिस इज़ माई सेकंड प्रेफरेंस एंड सो ऑन. एट दैट टाइम मैंने इंटरव्यू की. गूगल तो वॉजेंट इवन माई ड्रीम, इट वॉज अगेन लाइक ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग AIR1. तो वो तो मैं वैसे भी नहीं करती. आई डू वॉट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आई वर्क ऑन दैट. तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी कि मुझे मशीन लर्निंग की ही जॉब लेनी. और माइक्रोसॉफ्ट वॉज द वन जो मशीन लर्निंग पोजीशन ऑफर कर रही थी उस टाइम पे. गूगल वॉज ऑफरिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पोजीशन. ठीक है, तो मैंने अपनी प्रेफरेंसेस उस हिसाब से भरी थी कि माइक्रोसॉफ्ट इज माई प्रेफरेंस वन डिस्पाइट अ ह्यूज गैप इन कॉम्पनसेशन ऑल्सो. तो माइक्रोसॉफ्ट वॉज माई प्रेफरेंस नंबर वन, गूगल वॉज सेकेंड. Next day when the interviews happened, at the in the last round of my Google interview, I asked them upfront कि मेरे को I have an inclination towards machine learning. तो if I join Google, what kind of opportunities will I have in machine learning field, or how easy it is to switch between teams or switch between work streams in Google. And the kind of answer I received from them was very encouraging. They gave me instances of people who had come for interviewing, who had switched teams multiple times, switched work streams, have gone from ML to non-ML, have come from non-ML to ML. That was very encouraging. And once the result was out, and it was a pleasant experience to
to see my name in both the lists. तो तब मैंने डिसाइड किया कि मे बी given the flexibility in Google, maybe it's the right move to instead go for Google and not Microsoft at that point of time. Although I loved the interview process for Microsoft as well. The folks who had come for interview from both the companies were very warm and very supportive. एंड व्हाट इज द प्लेसमेंट प्रोसेस लाइक? प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन प्रोसेस क्या है? जब आप आईआईटी बॉम्बे, आपको पता है कि लाइक यू आर कंपीटिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक एंड एप्पल, इस सब के लिए बेस्ट ऑफ द कंपनीज, स्पेशली इन डीप टेक और टेक. तो व्हाट इज द प्रिपरेशन प्रोसेस? सो लोग लाइक हाउ मेनी rounds are there, or as you mentioned already कि you like you get selected for the first three companies as a student, तो आप भी शायद सारी फर्स्ट डे में नहीं बैठ सकते, तो उसका भी एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है. तो Correct. वो कैसे चलता है, वो उसके बारे में बताओ. तो बिफोर द इंटरव्यूज स्टार्ट, उससे पहले 2-3 महीने में रिटन टेस्ट होते हैं हर कंपनी के, और जो उनको क्लियर करता है वही इंटरव्यू में जाता है. डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरव्यू टेस्ट आपको पता चल जाता है कि डे 1 पे आपके कितने इंटरव्यूज होंगे या डे 2 पे कितने होंगे, तो वो सब आपको पहले से पता चल जाता है. प्रिपेयरिंग फॉर दैट रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू इज एन एंटायर इज द सेम एक्सपीरियंस. मतलब आपको वही प्रेपरेशन रिटन टेस्ट के लिए करनी है जो इंटरव्यू के लिए करनी है मोस्टली, एक्सेप्ट द सॉफ्ट स्किल्स पार्ट. क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज होंगे बिग टेक फर्म्स के, वो सब मेजरली टेक इंटरव्यूज होते हैं. Like they'll ask you questions which are technical in nature. They'll focus less on the behavioral aspect. तो जो प्रिपरेशन आपने रिटन टेस्ट के लिए करी थी, जो कॉम्पिटेटिव कोडिंग की आपने प्रैक्टिस करी थी, जो आपने सिस्टम डिज़ाइन की प्रैक्टिस करी थी, वो सब इक्वली एप्लीकेबल होती हैं टू द इंटरव्यू एज वेल. Now coming to the difference between preparing for a big tech firm and a decent firm, प्रेपरेशन का सिलेबस सेम है, सेम ही डिज़ाइन प्रैक्टिसेस हैं, सेम ही प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं जो आप करोगे. इट्स जस्ट दैट लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गूगल, you'll know that there is an additional system design round, तो आपको उसका थोड़ा अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा. या माइक्रोसॉफ्ट में if you are going for a machine learning role, तो आपको अपनी it will help if your thesis is also on machine learning or NLP or a related field, and you are very thorough with the machine learning concepts, तो वो additional चीज़ें हो जाती हैं. But other than that, you have to have very strong coding skills, and rest is like additional to that. So with AI coming into the picture now, उस टाइम तो था नहीं, और अभी भी it's been 4 years only, I guess, like when AI has uh, become this good that you can trust it now, right? So this is mostly a question on trust. Ki can you use AI to prepare better for these coding rounds or for interviews, especially like coding rounds? Like I have seen all the models that are the latest models can easily solve all the questions on Lead Code or Code Forces or Code Chef or any other platform. So how the and you have taken interviews at Google as well, right, for hiring. So what kind of like what is your opinion on using AI for preparing this, and at the same time using AI for recruitment as well for this? Okay. So it's one thing to ask the AI to write a program given a certain problem statement. It's another to help uh, to let it help you prepare for an interview. So those are two different things, I would say. Uh, I would like to add कि LLMs की जितनी capabilities आज develop हो गई हैं, it can help you prepare an entire track on how to proceed with your preparation. What are the milestones? What are the different paradigms you want to focus on? And there are products that can help you prepare specifically for a company, the kind of questions they have asked, because all of these big models are trained on a vast knowledge. Like anything that you have seen, the model definitely has seen and more, right? So that's the main difference I feel. If you go on one platform to prepare, you'll get knowledge that is available on that platform and not the other. But if you
start utilizing such modern tools like LLMs and all, they have knowledge from multiple such platforms. And uh, like as a result, those tools can help you create a more comprehensive learning track for yourself. So definitely a much better um, learning track, I would say. So this is like from the perspective of a student preparing for this, and from the perspective of a recruiter who's hiring using some tool. Like, would you trust a AI tool, like the feedback of a AI tool or the judgment of a AI tool for the fitness of the candidate in a role? uh, Although I have not worked on developing such a tool, but I know that there will be multiple considerations if I try to develop a tool that can take interviews on my behalf. Technical expertise is just one of them. The others, I would say, would also include judgment on how the candidate is thinking about the problem, uh, and several other things, the body language of the candidate that I can assess, but maybe my tool cannot. If we incorporate all of those things in one single package, I would say it it can definitely and easily replace a human, at least for the screening stages. Okay. So since we are talking about this only, let us talk about our product now, which is very very closely related to what we are talking about. So I think you have already seen the first versions of it. It is called as We Are Placed, and we are giving it for recruiters as well to hire. And what we have seen, like although we are developing it, but at the same time, objectively, if you look at it, uh, we know where the shortcomings are. But whatever we have built, I think it is pretty good, and you have already seen it. So how do you like? What is your review of it? I definitely have seen We Are Placed and have tested it also a bit. Uh, like I said, with respect to technical expertise, there's no way you can beat AI today. Um, I The thing that I liked about We Are Placed is that it also takes into account the body language of the candidate, provides feedback on that, scores you on that essentially. So that is something which is very impressive and is not present in the tools that are available. There are very few interview tools available, but this is something that I saw was very new and unique to your tool. Uh, Even the flow of the conversation that I had was very similar to the way I would conduct an interview, the way I would prompt the candidate to proceed about solving a question. So that seemed like very human like to me. Okay, thank you for the positive review, and we will take more of your feedback offline as well. And the thing that you said about conducting a natural interview, we are working on it. We are making it more and more conducive and more lifelike interview, and we are adding the coding ability as well. So the coding round will feel like very very natural, just like you will take somebody's coding round for hiring. We will try to make our tool very similar to that, where you can just converse with the candidate and clear the candidate's doubts, and then you can also ask the candidate can also ask questions from the AI itself, and the AI will help and give hints as well, and take the candidate to the solution if the candidate can find the solution or not. So thank you for that. Now what we can come to is the difference in preparation for the for different kinds of students and different sorts of colleges which are there, right? So IIT Bombay is the topmost college in India in tech, at least. No, not even in tech, everything else, I guess, apart from MBA or something. If they do offer that, do they offer MBA? Yes. Not yet. They do? Yes, yes, Okay, yes. okay. So So yeah, but it's a very nice college, right? So वहाँ की preparation हमने देखा कि first day companies fight for it, but usually it's not the case, and we have seen the other way as well. जहाँ पे आप the best part about you is कि you have seen uh, both the extremes, like जहाँ पे first college जो था, जहाँ पे टीचर भी नहीं थे, प्लेसमेंट भी नहीं था, और सेकंड कॉलेज जहाँ पे कंपनीज फाइट कर रही हैं. तो अब फर्स्ट वाला तो हमने देख लिया. वी टॉक्ड अबाउट हाउ एआई कैन स्टिल हेल्प द पीपल हु आर इन टीयर वन कॉलेजेस. पर जो टीयर थ्री टीयर फोर है, जहाँ पे रिसोर्स दूसरा है ही नहीं, वहाँ पे देर इज नो वे इन इंडिया जहाँ पे हम इस गैप को
जो टीचर स्टूडेंट रेशियो का गैप है इंडिया के अंदर, विच इज़ अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, उसके बाद टीचर्स बहुत कम है, और फिर अगर क्वालिटी पर आ गए तो फिर बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है मामला, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ तो वो रिसोर्स है ही नहीं हमारे पास जहाँ पे हम उस गैप को फिलफिल कर सकें। तो अब अगर टीयर 4 के बारे में बात करें, और हाउ डू यू फील कि अ टूल सच एज वी आर प्लेस कैन हेल्प पीपल इन कॉलेजेस हु आर इन tier 3, tier 4 or tier 2 students? So I feel the best part about these AI tools or AI in general is that it is equally accessible to everyone. टीयर वन में जितना एक्सेसिबिलिटी है, इंटरनेट अब सबके पास है, राइट? तो जो जो टीयर वन वाले स्टूडेंट के पास ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होगी इन टूल्स की, वही टीयर थ्री टीयर फोर में भी होगी। और कोई भी टीचर्स प्रोफेसर्स डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता आज की डेट में। पहले भी नहीं हो सकता था, पर आज तो और ज़्यादा, क्योंकि आपके पास अब एक अपना पर्सनल ट्यूटर अवेलेबल है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। सो योर प्रोडक्ट वी आर प्लेस्ड इन पर्टिकुलर इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू पीपल हु कम फ्रॉम टीयर थ्री सिटीज, टीयर थ्री कॉलेजेस, जिनको उस टाइप की फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं जो टीयर वन में कॉलेज ही आपको प्रोवाइड करेगा। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देयर स्टूडेंट्स प्लेस्ड। टीयर थ्री एंड टीयर फोर में जहाँ इतना ये सब नहीं हो पाएगा, वहाँ पे यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम है। ओनली डिफरेंस इज कि एक अच्छे कॉलेज में कंपनी आपके पास आ जाएगी, अगर कोई कॉलेज उतना अच्छा नहीं है तो आपको कंपनी के पास जाना पड़ेगा, बस उतना डिफरेंस रह जाएगा। वंस पीपल स्टार्ट यूटिलाइजिंग दीज भी नहीं हो सकता फॉर प्रेपरेशन, क्योंकि सिलेबस सेम है, प्रेपरेशन का तरीका सेम है, बस आपको प्यासे को जाना पड़ेगा कुएं के पास। दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड। हम लोग एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वन एंड ऑफ द कॉरिडोर द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग यूजिंग आवर टूल, एंड द अदर एंड द कंपनीज आर रिक्रूटिंग थ्रू आवर टूल, राइट? और एक इन दोनों के बीच में जब हम एक ब्रिज बना देंगे, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है, जिसकी प्रिपरेशन उस लेवल पे होगी, तो कंपनी कैन ऑटोमेटिकली सी कि दिस कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द रोल दैट आई एम हायरिंग फॉर। तो अब ये जो कॉरिडोर है, तो अब दूसरे एंड पे मैटर नहीं करता कि ये टीयर 1 कॉलेज से है या फिर टीयर 4 कॉलेज से है। एज लॉन्ग एज दे आर पासिंग आवर क्राइटेरिया, आर एआईज क्राइटेरिया, तो वो कंपनी को दिखेगा, एंड इट विल इम्प्रूव हायरिंग सर्टेनली। दिस इज व्हाट आवर विजन इज, एंड दैट इज व्हाट वी आर बिल्डिंग ऑन। सो विच इज या व्हाट कंपनीज वुड वांट आल्सो, राइट? मतलब कंपनीज को कॉलेजेस से कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनको तो बस टैलेंट चाहिए, वो उनको कहीं से भी मिल जाए। अगर वो एआई के थ्रू रेडिली अवेलेबल हो जाएगा तो नथिंग लाइक इट। आई वुड डेफिनेटली वांट टू ऑफलोड माय इंटरव्यू जॉब टू सम टूल लाइक दैट, अगर मुझे इक्विवेलेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो। one thing which all of us, like, this is this interview is biased completely in a way, is that we are all from computer science. सो जितनी भी हमने प्लेसमेंट की बातें करी है, टेक की बातें करी है, उसमें डीप टेक आ गया, और टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर साइंस के तरीके से आ गई, और वी हैव डन बैचलर्स एंड मास्टर्स और पीएचडी, वो सब भी कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है। तो व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली हमारा इसमें जो परसेप्शन है वो गलत हो सकता है, बट still, like, what do you think, like, other branches or even different disciplines altogether, we are actually targeting those as well, जिसमें, like, as you talked about, that there are multiple tools available in the market जो AI इंटरव्यू लेते हैं, और स्पेशली मॉक इंटरव्यू के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। शार्क टैंक पे भी हमने देखा है, जो लोग अभी AI इंटरव्यू नहीं कर रहे पर ह्यूमन इंटरव्यूज करते हैं मॉक इंटरव्यूज के लिए। But most of the tools, I think more than 99% of the tools are focused towards computer science or getting a job in programming, उसके लिए ही फोकस करते हैं। But our tool is there for every other discipline as well, because it is completely AI backed, तो वो दूसरे उसके लिए भी कर लेता है, because the interview is completely dynamically generated, AI generated, and AI knows everything. So it's not that it just knows about coding or computer science, it knows about MBA as well, it knows about law as well. That is what we are relying upon to provide this on a scale, provide this solution on a scale. So what have been your experience, या फिर what is your feedback on this or your suggestions on this? Can AI do this, and should we go for it? आई थिंक यू शुड 100% गो फॉर इट। अगर हम कंप्यूटर साइंस फील्ड छोड़ दें, उसके अलावा आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ इंटरव्यूज
they try and judge you on your ability to present your answers, present your work, present the complications of your work, present the complexity, present the challenges in a way that the interviewer can understand and judge you on. So, any tool that can help me practice that aspect would definitely help me achieve my goal sooner than later, right? So, plus, like you said, AI, there's no question about knowledge when it comes to AI. It knows everything, it has access to every information. So, it definitely will help you and can provide you feedback on the knowledge gaps. But at the same time, it can also help you prepare how to present that knowledge to someone who may not know anything about your previous work. So, that is going to help people who are trying to prepare for an interview, I guess. But On that note only, we in our tool we are creating a learning track as well with AI, where you can actually learn for what you are preparing for, with different sort of, so you are getting a learning path actually, and that learning path is available for every field, every discipline, and we are creating that as well. In fact, we have already created one for interview preparation itself, where you start with learning pronunciation, क्योंकि इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होता है किसी भी कॉलेज में अगर आप चाहते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स। टीयर 3 टीयर 4 की जब हम बात करेंगे, तो दिस इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, लेकिन इंटरव्यू जो इंग्लिश में ही होता है। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो मैंशन समथिंग अर्लियर विच आई सीम टू रिमेंबर नाउ, अबाउट द नेचर ऑफ AI मेकिंग इट एक्सेसिबल टू एवरीवन, तो जिसमें अगेन मल्टीलिंगुअल आ जाता है। तो वी हैव आवर प्रोडक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश राइट नाउ, एंड वी आर क्रिएटिंग इट फॉर रीजनल लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल। तो जो एक प्रॉब्लम होती है इसमें मदर टंग से इंग्लिश लर्निंग का जो एक वो है, एक पाथ है आपका पूरा, तो दैट वी आर कवरिंग, that we are building a tool for, and on top of that we are trying to build a tool where it can provide you a whole learning path. Like this is right now I'm talking about interview preparation only, or if you can think, like if you scale it, you can scale it to preparing for subjects, which it already does, like in terms of interview, but not in terms of the curriculum of a subject, which we can build. And then if you can scale it even more, then we can actually do that for schools as well, for school going children. And if you want to scale it even more, I think AI is capable of doing this even now, is to give you a learning path irrespective of uh, where you are in your process. Like even if you're a school kid and you have some dreams, right? So you can just put in your dream and it will give you a learning path कि आपको कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। We have already seen all of this in computer science, जिसमें ओपन सोर्स टूल्स इतने सारे हैं। आप गेटअप पर जाओगे, आपको सारा सब कुछ मिल जाता है, आपको क्या पाथ चूज करना चाहिए। So we are trying to build this for every other stream as well, and trying to utilize AI to basically make it easier for even computer science students to learn and to study and to understand all these tools which are available. And yeah, so this is more or less about our product. Any questions from your side, or So I will just add one more thing. So Anmol mentioned that it's a learning path that we are creating a learning path. जिसमें हम for any field we are able to create, like you just enter your dreams where you want to go, where you are at currently, and we create a path that you should take. So with AI, it's not just about creating that path. We are also able to create the content that you should focus on, like the exact learnings or the step by step what you should learn. Like the content of each lesson is there. Then tests and quizzes are there, which basically adds on to your preparation more, or like just generally helps you along. So the big vision or the broader vision is that एक बार if these things are built, you don't have to go and search things on your own in a way. You get everything in a specific, whatever you want to do is there itself, be it preparation while learning or be it giving quizzes or tests, etc. So just adding that clarification. that, I would say that's extremely thoughtful since you folks started thinking about multilinguality and all. India has been the country of focus for all big tech companies for at least 5 years now. And this is something that everybody in the industry wants to do. So kudos on that.
definitely would be helpful for different sections of the society. So well done. Okay, thank you. I guess Vishal, any other questions? वो कर लेते हैं कुछ ऐसे final advice. So once, like, now that we are towards the end of the session, maybe you can leave us with a final advice, not us, anyone who's listening to this, anyone who will listen to this in the future, one final advice on how to prepare for anything that they want to do, like specifically focused towards job placements and you know interview preparation, or anything that you yourself think that if you would have known while you were preparing for the job or while you were preparing for a placement, that you can share. So if I talk about myself, about my preparation for securing a job in IT, I started extremely late. I was very late to this party. I started in masters only. The first job that I got was, like I mentioned, wasn't challenging at all, and required only basic, fundamental theoretical knowledge. But the kind of job that you would want after joining IIT Bombay is entirely different. So the preparation also changes accordingly. Um, so what you can do is you can plan ahead, and now that you have all of these online tools at your service, it is extremely easy to plan well in time. So do that. Or also, like Anmol and Vishal mentioned about the learning tracks and all, once you have a set plan in place, make sure that you follow that plan. Practice as much as you can. I mentioned earlier also, there is no such thing as enough practice. Spontaneity is 100%, 200% practice is spontaneity, I would say. तो अगर कभी आप किसी इंटरव्यू में बैठे और कुछ नया ही क्वेश्चन आ गया और आपने वो सॉल्व कर लिया, बिल्कुल ही डिफरेंट कुछ क्वेश्चन था और आपने वो सॉल्व कर लिया, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट अपनी प्रैक्टिस को देना। उस प्रैक्टिस से वो स्पॉन्टेनिटी आई है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आएँगी चीज़ें, उतने पैटर्न्स आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे, उतना ईज़िली क्रैक कर पाओगे। Once you do that, make sure, like we have been talking about the importance of soft skills and presenting yourself in an interview, do that. उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जो सोच रहे हो उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। सामने वाला इंसान, सामने वाला इंटरव्यूअर आपको ईजिली जज कर पाएगा। इज, I would say, a short summary of what we have already discussed in this interview, and which is extremely important while you're preparing for such interviews. All right, so thank you, Namita, for your valuable time, and we hope to do more of these in the future. Thank you. Thanks, Vishal. Okay. Thanks, Anil. थैंक यू नमिता फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस, शर्मा जी की बेटे वाले भी और दूसरे वाले भी. आई गेस लाइक द व्यूअर्स हु आर लिसनिंग, she will be available to answer if you have any doubts or anything. You can join our community, you can join our LinkedIn page or different pages. I guess Vishal can plug in here and talk to you about that more. And yeah, so if you have any direct questions, please go through us, and she'll answer that for a few days at least. 100%. All Okay, thank you. right, thank you. Cool. Bye-bye. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टिल द वेरी एंड. मुझे उम्मीद है कि नमिता की जर्नी से सभी को इंस्पिरेशन मिलेगी. अगर आप नमिता से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं गेट के बारे में या आईआईटी बॉम्बे के बारे में या करियर के बारे में कुछ भी, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं या नमिता से डायरेक्टली भी लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं. ये सारी लिंक्स आपको स्क्रीन पे इस समय दिख जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई हैं. तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते अगली जर्नी के साथ. थैंक यू.